यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। वेलकम टू बाइबल डेली टीचिंग में। खुदावंद यीशु मसीह के अनुग्रह से आप सबको बरकत मिली। तो हम लोग उत्पत्ति अध्ययन से सीख रहे हैं और आज हम जानने वाले हैं उत्पत्ति अध्याय नंबर 20 को और 21 को, जितना भी उसमें हमें समझने के लिए मिलेगा। सो चलिए आज के दिन के लिए हम शुरू करते हैं। तो अध्याय नंबर 20 में इब्राहिम एक दूसरे देश में चला जाता है, जो गरार करके, मतलब ऐसा, जब आप पूरे वर्सेस को पढ़ेंगे तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। वो जो दक्खन की ओर था। सो मैंने बाइबल को इस समय नहीं रीड करना है, मैंने आपको सिर्फ बताना है, उसके कुछ पॉइंट बताने हैं ताकि जो आप लोग उसको बाद में पढ़ सकें। 20 नंबर अध्याय में आपको ऐसा करके मिलेगा कि जब इब्राहिम उस देश से चले गए तो वो एक देश में पहुँचे जहाँ अबीमेलेक करके एक राजा था। उसने उनको पनाह दी, उनको रहने के लिए जगह दी। तो ऐसे करके वहाँ पे कुछ हिस्से सामने आए जो आप लोग जानते हो, क्योंकि बाइबल को पढ़ने वाले लोग जानते हैं कि क्या हुआ था वहाँ पे। तो वहाँ पे भी परमेश्वर ने उसका साथ दिया, इब्राहिम का साथ दिया, और उस राजे ने भी उनको दान दिया और भेड़ बकरियाँ दी, और वो वहाँ से चले गए। इस अध्याय में कुछ ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही है कि इब्राहिम उस देश में गया और उस देश में कुछ देर तक रहा, और उस देश में से भी उसे गोलियां और कुछ और चीज़ें मिली, जो सोना चांदी, जैसे चांदी करके 1000 चांदी के टिक्के, ऐसा करके वहाँ पे भी दौलत मिली। पॉइंट यही है कि इब्राहिम जहाँ पे भी गया वहीं पे परमेश्वर उसके साथ गए। परमेश्वर ने उस जगह पे जाके राजाओं को भी मना कर दिया कुछ बातों के लिए, और यहाँ तक के राजे भी उनको अपनी जायदाद से हिस्सा दे के बेचते थे। तो ये एक बड़ी बात है हमारे लिए कि अगर हम भी परमेश्वर के साथ चलें तो परमेश्वर राजाओं को भी जाके मैसेज कर सकते हैं। जैसे आज के समय में किसी अधिकारी को, चाहे आपको किसी नौकरी के लिए, चाहे किसी काम के लिए जाना है, तो आप सोचते होंगे कि कौन हमारी मदद करेगा। तो मदद करने वाला खुदावन आज से हज़ारों साल पहले, जो जैसे वो अपने नबियों की मदद करता था, आपकी और मेरी और सबकी मदद कर सकते हैं। तो इस तरह खुदा ने इब्राहिम की मदद की। तो उसके बाद अध्याय नंबर 21 शुरू होता है और वहाँ पे हमें मिलता है इसहाक का जन्म। जैसे यहोवा ने कहा था उसी तरह सायरा के ऊपर यहोवा ने निगाह की और वो एक बेटे को जन्म देती है, और उस बेटे का नाम, जैसे सायरा कहती है कि परमेश्वर ने मुझे इस बुजुर्गी हालत में बेटा दिया है, तो मुझे हंसने का एक कारण दिया है, तो इसका नाम इसहाक रखा जाएगा। तो उसका नाम इसहाक रखा गया। इसी तरह इसहाक भी बड़ा होता गया और इस्माइल भी बड़ा होता गया। तो जब ये दोनों बड़े हो गए तो एक दूसरे से ईर्ष्या रखने लगे, एक दूसरे के साथ थोड़ा ईर्ष्या। क्या होता है, बच्चे आज मोस्टली क्या होता है कि जिन घरों में बच्चे हैं, बच्चे तो एक दूसरे के साथ झगड़ेंगे। कैसे वाला झगड़ेंगे? किसी ने किसी की कोई चीज़ चुरा ली, किसी ने कुछ एक दूसरे को बोल दिया हल्का सा जो उनकी समझ में नहीं है। तो इसी तरह 13 साल का इस्माइल था, इसहाक छोटा था। तो उस समय सायरा को लगने लगा कि मतलब ये अभी यहाँ पे नहीं चाहिए। तो इब्राहिम, मैं हमेशा बात कर रहा हूँ,
हर वीडियो में कि इब्राहिम ने हर जगह पे अपना गुड पॉइंट बताया और अपनी नेचर को बताया। आज इब्राहिम क्यों है? आज पूरी दुनिया में विश्वासियों का पिता क्यों है? आज इब्राहिम सबसे ज़्यादा क्यों उसके नाम का प्रचार किया जाता है? कारण है ये। सायरा ने कहा कि मेरा ऐसा है कि अगर तू इसको नहीं भेजेगा तो मेरा गुनाह करता है, तू इसको भेजना पड़ेगा। तो उसने उसकी मदर को, जो हाजरा थी, उसको बोला कि मतलब अब आप यहाँ पे नहीं रह सकते हो, आपको जाना पड़ेगा। तो वो उनको रोटी पानी जो भी ऐसा वचन में करके लिखा है तो उनको दे के खाना उनको भेज दिया। बात ये नहीं है, मैं इसलिए सरल कर रहा हूँ क्योंकि हम शॉर्टकट चीज़ें अपना रहे हैं कि जिससे वीडियो शॉर्ट हो सके और आप लोग भी थोड़ा टाइम देके अपने काम के लिए और अपने और किसी सोच में जो भी आप करना चाहते हैं जा सकते हैं। तो अगर इब्राहिम को उसकी वाइफ जैसे सायरा ने कहा तो उसने वो भी बात मान के उनको भेज दिया, क्योंकि एक धर्मी बंदा कभी भी किसी को निकालना नहीं चाहता है। धर्मी बंदे की यही होती है कि यह अगर मैं किसी को निकालूंगा तो मैं अपने खुदा को क्या आंसर दूंगा। तो धर्मी बंदा कभी भी किसी को नहीं निकालता, चर्च में से, लाइफ में से, जीवन में से, चाहे किसी भी चीज़ में हो, चाहे रियलिटी में हो, चाहे कोई भी हो, ऐसा नहीं करता है। धर्मी हो, परमेश्वर को मानने वाला हो तो वो नहीं निकाल सकता है। फिर भी उन्होंने उनसे उनकी बात को मान के ऐसा किया। लेकिन एक सर्वेंट, मैंने पिछली लास्ट वीडियो में कुछ बताया हुआ है कि एक अच्छा नौकर है ना जो उसके लिए खुदा आ सकता है। तो वहाँ पे हाजरा के लिए खुदा के दूत आए और वहाँ पे पानी का चश्मा हुआ और वहाँ पे वो लड़के की प्यास के लिए पानी आया। तो ऐसा करके परमेश्वर ने बताया कि मैं छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं हूँ। आप चाहे चर्च में नौकरी करते हो, चाहे आप चर्च के लिए काम करते हो, चाहे आप मेरे लिए कुछ भी एज ए एवेंजलिस्ट, एज ए पास्टर कुछ भी काम कर रहे हो, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो हम लोग इस 21 में भी कुछ ज़्यादा नहीं है, यही बातें सीख सकते हैं। क्योंकि अगर हम और किसी लेवरेशन में जाएंगे तो आप लोग जानते हो कि कैसा करके इसमें है। हम ये नहीं बोलना चाहते कि वहाँ पे हाँ सायरा गलत थी, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इब्राहिम को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हम लोग इन सब चीज़ों के लिए डिसाइड करने के लिए नहीं है। हमारा काम है कि कुछ बातों को सीख लें, कुछ बातों को खुद समझ लें। हम पब्लिकली वही चीज़ दे सकते हैं जो पब्लिकली मतलब जेन्युइनली मतलब ठीक है कि इतना हम समझ सकते हैं। उससे ज़्यादा समझना है तो खुद आप बाइबल पकड़ें, खुद बाइबल को देखें। जहाँ पे मैंने नहीं बताया उसको आप खुद समझ लें, क्योंकि मैं आपका कोई गॉड फादर नहीं हूँ, मैं आपके लिए कोई बड़ा टीचर नहीं हूँ, मैं आपके लिए कोई ऐसा नहीं हूँ कि मुझसे ही शिक्षा निकलेगी तो आप सब समझेंगे। मैंने सिर्फ आपसे शेयर किया, कुछ बातों को शेयर कर रहा हूँ जो मेरी समझ में आती हैं। और कौन सिखाता है? प्रभु। जैसा मुझे समझ देता है मैं उतनी बात ही आपके सामने रखता हूँ, उतना ही वचन आपके सामने रखता हूँ। और जो मुझे लगता है कि ये खुद देख लें तो अच्छा है तो मैं वो छोड़ देता हूँ कि इसको खुद वचन में से देखें तो बेहतर रहेगा। तो इस तरह करके इसहाक वहाँ पे रह गया और जो इस्माइल था उसको भेज दिया गया। और ऐसे करके इस पूरे अध्याय में और इसहाक के इस्माइल के लिए उसकी मदर ने जाके फिर उसी देश से जहाँ से वो आई थी उसी देश से उनके लिए एक औरत लेके आई और उसकी शादी कर दी। उसके बाद उसका वंश बढ़ता गया, आज पूरी दुनिया में उनका वंश है। तो ये था अध्याय नंबर 21 में। तो ऐसे करके हम 2 ही अध्याय में से बात कर पाएंगे। तो खुदावंद आपको आशीष दे। फर्स्ट तो ये है कि इब्राहिम जहाँ भी गया परमेश्वर उसके साथ रहा। दूसरा 21 में जो इब्राहिम को कहा गया वो उसने किया। और इस तरह 21 में इसहाक का जन्म हुआ। उसके बाद घरों में जैसे आम करके थोड़ी फाइट होती है बच्चों में, तो उसके वजह से उसे
इस्माइल को निकालना पड़ा, वो इस्माइल को निकाल दिया। एक बड़ी बात थी रेगिस्तान में भेज देना, कोई सहारा नहीं है। हम भी कई बार ऐसा करते हैं, हमारा दिल हो जाता है, लेकिन मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ कि आपका दिल हो सकता है, हमारा दिल हो सकता है, परमेश्वर का दिल ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, ये है। अगर आपके ब्रदर में, भाइयों में झगड़ा हो गया है बच्चों की वजह से, तो आप कहेंगे कि अब कौन हमारा सहारा होगा, तो फिक्र मत करें, परमेश्वर है। जो हाजरा के साथ अच्छा चल सकता है, वो आपके साथ क्यों नहीं अच्छा चलेगा? वो आपके साथ भी अच्छा चलेगा, आपको भी सहारा देगा, आपके भी बच्चों को बढ़ने की आशीष देगा। वो परमेश्वर है, वो हमारे जैसा नहीं है कि हम लोग अगर किसी से बैर रखते हैं, विरोध करते हैं, तो वो हमसे भी बैर विरोध करेगा। नो, ऐसा नहीं है। तो इस तरह हमेशा मोस्टली कई बार हमारे रिलेटिव में भी ऐसा होता है। तो पॉइंट बहुत सारे हैं, लेकिन हम इतना ही समझ लेंगे क्योंकि हमने इसके बाद गॉस्पेल में भी जाना है। तो 2 अध्याय में एक वीडियो में कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा उनमें से बताने की। तो आप लोगों ने समझ लिया है, जितना भी समझ मैंने बता दिया कि मैं उतना ही बता रहा हूँ जितना मुझे लगता है कि इतना ही ज़रूरी है। बीच में जहाँ पे भी इब्राहिम गए, वहाँ पे भी खुदा गए उनके साथ, और उस राजे से भी जायदाद प्लस इज़्ज़त वापस लेके आए, और उसको भी बता के आए कि मैं धर्मी हूँ। 3 चीज़ें उनमें से निकली। 21 में इसहाक का जन्म हुआ, और इसहाक के बाद बेटा बड़ा हुआ तो उसको इस्माइल को निकाल दिया गया। इस्माइल को खुदा ने नहीं छोड़ा, हाजरा को नहीं छोड़ा, और खुदा ने उनको बरकत दी, उसकी शादी हो गई। ये 21 नंबर अध्याय तक कंप्लीट होता है। खुदावंद आपको आशीष दे। अगर इनमें से कुछ समझने के लिए मिले तो आप ज़रूर अपने कमेंट में आमीन करके, चाहे धन्यवाद कह के, चाहे थैंक्स, कुछ भी बोल सकते हो। खुदावंद आपको आशीष दे। लॉर्ड फादर ब्लेस्ड करें सुनने से और समझने से, यीशु के नाम से, आमीन।